हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमने एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया है जो कि बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीए, बीएससी स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल सीरीज है। और ये सीरीज है प्रोबेबिलिटी थ्योरी की सीरीज, जिसमें कि अभी तक हमने एक लेक्चर ले भी लिया है। और जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड इवेंट्स। तो अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां से आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप हमारा लास्ट लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कर दीजिए। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में प्रोबेबिलिटी थ्योरी का आज का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। और इस आज के लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं सैंपल स्पेस को। ठीक है, जैसा कि आपको हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगला हमारा टॉपिक होने वाला है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस को हम अलग अलग पार्ट्स की वीडियो में डिवाइड करेंगे और सैंपल स्पेस की आज पार्ट नंबर 1 वीडियो होने वाली है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉसिंग ऑफ कॉइन्स। ठीक है, जिसमें कि हम 2 कॉइन्स को टॉस प्रॉब्लम जो आती है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स इसकी प्रॉब्लम जो आती है उसको देखेंगे। ठीक है, सैंपल स्पेस दोनों का कैसे बनाते हैं और दोनों ही केसेस में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, वो सारे आज क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था वो क्लास 9, 10, 11, 12 सारे स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल था। आज का जो लेक्चर है ये भी क्लास 9 to 12 सारे स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है सैंपल स्पेस, तो देखेंगे हम सबसे पहले कोई भी एक कॉइन है। ठीक है, यहाँ पर दो प्रॉब्लम है, यहाँ पर 2 केसेस बन रहे हैं। ठीक है, एक केस क्या है, या तो हम 2 अलग अलग कॉइन्स लें और उनको टॉस करें। ठीक है, या फिर हम क्या करें, एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करें। तो दोनों प्रॉब्लम सेम है, या तो हम 2 अलग अलग कॉइन लें उनको एक साथ टॉस करें, या फिर हम क्या करें, एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करें। दोनों ही केसेस में सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हमारा सेम बनेगा। तो हम यहाँ पर कंसीडर करके चल रहे हैं, हमारे पास एक कॉइन है, उस एक कॉइन को पहली बार टॉस करेंगे, तब हम देखेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, फिर उसी कॉइन को फिर से हम टॉस करेंगे, फिर देखेंगे हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पर बनाएंगे सैंपल स्पेस। तो देखिए बोर्ड पे देखते रहिए, बिना स्किप की वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप अगर स्किप करेंगे तो आपके मिस हो जाएंगे कंसेप्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक कॉइन को लेकर के चल रहे हैं। हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पर टॉस किया। ठीक है, बिल्कुल मैं जैसे बना रहा हूँ सैंपल स्पेस वैसे ही आपको बनाना है। तो मैंने जब पहली बार टॉस किया तो या तो हमें हेड मिलेगा या फिर हमें क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। ठीक, या तो हमें हेड मिला या टेल मिला। ये हमने कब किया, जब हमने पहला टॉस किया। तो पहला टॉस करेंगे तो यहाँ पर हम 1-1 लिख देंगे, जिससे हमें पता लगेगा ये हमारे फर्स्ट टॉस में ये मिल रहा है हमें। फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें हेड मिला होगा, पहले हम हेड को लेकर चलेंगे। सपोज दैट आपने टॉस किया, फर्स्ट टाइम टॉस करने पर आपको हेड मिला, फिर हम फिर से टॉस करेंगे उसी कॉइन को, तब हमें क्या मिलेगा, फिर से यहाँ पर 2 केस बनेंगे। या तो फिर हमें दूसरे टॉस में क्या मिलेगा, हेड मिलेगा, या फिर हमें क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। ये हमें कब मिल रहा है, दूसरी बार जब हमने इस कॉइन को टॉस किया। अब आप भूल जाइए कि आपका हेड आया था। सपोज दैट आपने पहली बार टॉस किया तो यहाँ पर टेल आया। अब हम टेल की बात करेंगे, अगर टेल आया होगा तो हमने फिर से इसी कॉइन को क्या करेंगे, टॉस करेंगे। तो जब पहली बार टेल आया तो दूसरी बार टॉस करने पर क्या होगा, फिर से यहाँ पर हमें या तो हेड मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, या फिर हमें क्या मिलेगा, टेल मिलेगा दूसरी बार टॉस करने पर। ठीक है, तब जब हमने यहाँ पर देखा पहली बार जब हमने टॉस किया तो हमारे पास केवल 2 ही केस थे, या तो हेड या फिर टेल। ठीक है, जब हमने फिर से उसी कॉइन को टॉस किया तब अब हमारे पास कितने केसेस बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, तब हमारे पास 4 केसेस अराइज। स्पेस कैसे बनेगा, तो यहाँ पर हम सैंपल स्पेस को S से डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे S = ठीक है, अब हम हेड पहले टाइम में फिर सेकेंड टाइम का लेंगे। ठीक है, ये प्रोसीजर रहेगा, पहले हम फर्स्ट टॉस का लेंगे फिर सेकेंड टॉस का। तो फर्स्ट टॉस में हम पहले हम हेड को लेकर चल रहे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉस का हेड आया, तो हमारे पास दूसरा क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। एक तो ये बन गया, कॉमा पहली बार में सपोज दैट हेड आया, लेकिन दूसरी बार में हमने टॉस किया तो हमें क्या मिल गया, टेल मिल गया। ठीक है, ये वाला हमारा खत्म हो गया। अब आ जाइए इस पे, अब पहली बार में अगर टेल आया है
फर्स्ट टाइम में टेल मिला है तो सेकंड टाइम में हमें क्या मिल सकता है, टेल के बाद यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, तो टेल के बाद यहाँ पर हेड लिख देंगे। अब सपोज दैट हेड नहीं आया तो पहले टाइम में टेल आया, सेकंड टाइम में क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, तो यहाँ पर टेल टेल हो जाएगा। बस यहाँ पर टोटल 4 पॉसिबिलिटी हमारी बनेंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी बनी, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया है। अब यहाँ पर एक बात आती है कार्डिनलिटी की, तो इस कार्डिनलिटी की बात करेंगे, मतलब इस सैंपल स्पेस के अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स हैं। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स, तो उसमें लिखनी है 1 2 3 4, टोटल हमारे पास कितने हैं, 4 यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर NS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक कॉइन को 2 बार टॉस करने पर या फिर 2 अलग अलग कॉइन्स को टॉस करने पर जो सैंपल स्पेस है ये इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वाले को आप पहला टॉस मान लीजिए, सेकंड वाले को दूसरा टॉस। ठीक है, या फिर फर्स्ट कॉइन सेकंड कॉइन, पहली कॉइन पे हेड है, दूसरी कॉइन पे हेड है, पहली कॉइन पे हेड है, दूसरी कॉइन पे टेल है, पहली कॉइन पे टेल है, दूसरी कॉइन पे हेड है, पहली कॉइन पे टेल है, दूसरी कॉइन पे टेल है। यही पॉसिबिलिटी 4 बनेंगी यहाँ पर मैक्सिमम। ठीक है, अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको देखेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी निकालिए हेड ऑन बोथ कॉइन्स, हेड ऑन बोथ कॉइन्स। ठीक है, दोनों कॉइन्स पे हमें हेड मिले, यानी कि दोनों बार हमें क्या मिले, हेड मिले। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे हम। सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी उसको कोई इवेंट E1 E2 EI EJ करके कुछ हमें लेट करना होगा। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसको हम E1 इवेंट लेट कर लेंगे। तो हम कर लेंगे लेट E1 इज इक्वल टू, E1 क्या है, गेटिंग हेड्स ऑन बोथ कॉइन्स, गेटिंग हेड्स ऑन बोथ कॉइन्स। ठीक है, ये हमारे पास एक इवेंट E1 हो गया। हमें क्या निकालनी है, इस इवेंट E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए दोनों हेड मिल रहे हैं हमें, तो 2 हेड हमें कहाँ पर मिल रहे हैं, केवल एक ही केस है, यानी कि हेड हेड केवल एक ही हमें मिल रहा है, बाकी देखिए किसी में 2 हेड नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये E1 के अंदर यहाँ पर देखिए इसकी कार्डिनलिटी क्या हो गई, n इक्वल टू 1, यानी कि फेवरेबल हमारे पास आउटकम कितने हैं, केवल 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये क्या होगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल क्या है, हेड ऑन बोथ कॉइन्स है, सेकंड एग्जाम्पल में हो सकता है टेल ऑन बोथ कॉइन्स। तो टेल ऑन बोथ कॉइन्स के लिए क्या करेंगे आप, लेट करेंगे, लेट E2 इज इक्वल टू टेल ऑन बोथ द कॉइन्स। ठीक है, एक E2 इवेंट हो जाएगा जिसमें हमें क्या मिलेगा, कॉइन्स पे, दोनों कॉइन्स पे हमें क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। तो उसका E2 इवेंट में क्या आएगा, केवल एक ही आएगा, टेल टेल, बाकी किसी में देखिए 2 टेल आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें एक टेल आ रहा है, इसमें एक टेल आ रहा है, इसमें एक भी टेल नहीं आ रहा, तो केवल 2 टेल हमें एक ही में मिल रहा है। ठीक है, एक आउटकम में, तो वो E2 क्या हो जाएगा, टेल टेल, यानी कि उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी 1, यानी कि फेवरेबल आउटकम कितना होगा 1, और टोटल कितने हैं 4, उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल मैंने समझा दिया। इसके बाद कुछ और एग्जांपल इसी प्रॉब्लम पे देखिए क्या क्या। एग्जांपल नंबर 2 में पूछा गया है एटलीस्ट 1 हेड, तो यहाँ पे 2 टर्म आते हैं, एक टर्म आता है एटलीस्ट, दूसरा टर्म आता है एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो मतलब कम से कम का मतलब जो हमसे पूछा गया है वो, और उससे ज़्यादा कितने भी हों, हमें उससे नहीं मतलब, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब एटलीस्ट होता है। वहीं एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, मतलब जितना आपसे पूछा गया है वो हद है, उसके ऊपर नहीं, उसके नीचे चाहे फिर कुछ भी हो, लेकिन वो मैक्सिमम लिमिट आपको बता देगा, वो एटमोस्ट के लिए होता है। और जो मिनिमम लिमिट को यहाँ पर बता दे वो एटलीस्ट के लिए होता है। ठीक है, तो एटलीस्ट और एटमोस्ट 2 टर्म होते हैं। तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कम से कम एक हेड, मतलब एक तो हेड आना ही चाहिए, बाकी कितने भी आ जाएं, 2 आ जाएं, 4 आ जाएं, 14 आ जाएं, कितने भी आ जाएं, लेकिन कम से कम एक हेड मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे वो आउटकम्स जिनमें कम से कम एक हेड हमारे पास हो। तो यहाँ पर देखिए HH, इसमें एक हेड है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सोल्यूशन डालेंगे।
सोल्यूशन और यहाँ पर सेकंड सोल्यूशन, ठीक है, सेकंड वाला सोल्यूशन देखेंगे। अब यहाँ पर हम इसको इवेंट E3 मान लेंगे या फिर E2 मान लीजिए, ठीक है, सेकंड इवेंट E2 मान लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में हमने E1 लेट किया था, सेकंड में E2 लेट कर लेंगे। तो E2 में देखिए कौन कौन से आउटकम्स आएंगे। इसमें एक हेड मिल रहा है हमें, दो मिल रहे हैं लेकिन कम से कम एक तो मिल ही रहा है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं हेड हेड लिख सकते हैं। फिर हेड टेल में इसमें भी एक हेड मिल रहा है, यानी कि हेड टेल, इसको भी कंसीडर करके चल सकते हैं। टेल हेड, इसमें भी एक हेड मिल रहा है तो टेल हेड ये भी आ जाएगा। क्या टेल में कोई भी हेड है? कोई भी हेड नहीं, यानी कि कम से कम एक तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक भी नहीं, यानी कि इसको नहीं लेंगे, बस यही तीन आएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें NE2 यानी कि इसकी कार्डिनलिटी क्या आ गई हमारे पास 3, कितनी आ गई 3 आ गई हमारे पास। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम मतलब N ऑफ E2, कार्डिनलिटी ऑफ E2 अपॉन सैंपल स्पेस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो 3/4, ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई सेकंड एग्जांपल की। इसी तरीके से आपसे पूछे जाए एटलीस्ट वन टेल, तो वन टेल में भी सेम होगा। जैसे कि वन हेड की 3/4 आई तो वन टेल की भी क्या आएगी 3/4 आएगी। उसमें कौन कौन से होंगे, एक तो ये टेल, इसमें एक टेल मिल रहा है, इसमें भी एक टेल, इसमें भी एक टेल, उसमें हेड वाला एलिमिनेट हो जाएगा। तो फिर से वहां पर पॉसिबल फेवरेबल आउटकम कितने मिलेंगे 3, और पॉसिबल कितने हैं 4 हैं, तो 3/4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो टेल का आप खुद से कर लीजिएगा, हम केवल एक बताएंगे यहाँ पर, बाकी आप टेल वाला खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे थर्ड वाला। थर्ड वाले में देखिए क्या पूछा गया आपसे। थर्ड वाले में बोला गया है एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट का मतलब अधिकतम, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आने चाहिए, बाकी एक भी आया या एक भी ना आया उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैक्सिमम 2 हेड होने चाहिए। तो यानी कि हेड इसमें आ रहा है 2 हेड है, इसमें एक ही हेड है, इसमें एक ही हेड है, इसमें एक भी हेड नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 2 तो हमें मिल ही रहे हैं। इसमें भी उससे नीचे मिल रहा है, इसमें एक ही मिल रहा है, इसमें एक भी नहीं मिल रहा है, यानी कि हम इन सबको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से कम कितने भी हों। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा तो किसी में है ही नहीं, सारे में 2 हैं या 2 से कम है, यानी कि पूरा का सैंपल स्पेस बन जाएगा इस केस में। तो यहाँ पर जो इवेंट बनेगा E3, ये E3 किसके इक्वल हो जाएगा, S के इक्वल, सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इस E3 इवेंट की जो कार्डिनलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, NS के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी, NS के इक्वल हो जाएगी। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर फेवरेबल आउटकम में E3 की कार्डिनलिटी जो कि NS है, तो इसको NS लिखेंगे अपॉन सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी NS, तो NS कैंसिल आउट हो गई, क्या बन जाएगा 1। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1, यानी कि एक श्योर इवेंट है, यानी कि ये श्योर है कि 2 हेड तो एटमोस्ट आएंगे ही। कभी भी आप 2 कॉइन को टॉस कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा 2 से अधिक हेड आए, मैक्सिमम 2 ही आएंगे। तो ये तो श्योर इवेंट है, ये तो ऑलवेज होगा। जब कोई भी इवेंट ऑलवेज होता है यानी कि हमेशा कर होता है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1 होती है। देखिए यहाँ पर 1 आ रही है प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से एटमोस्ट 2 टेल बोल दिया जाए तब भी 1 प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो ये एटमोस्ट का केस हो गया। अब फोर्थ वाले में क्या पूछा गया, एटलीस्ट 2 हेड। इसमें पूछा गया कम से कम 2 हेड। तो देखिए इसको लेकर के चलते हैं, इस इवेंट को मान लेंगे E4, क्या मान लेंगे E4। तो E4 में देखिए कौन कौन से आउटकम आएंगे, एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड आए। तो हेड इसमें 2 हेड मिल रहे हैं, यानी कि इसको हम लिख लेंगे हेड। अब इसमें देखिए हेड टेल, इसमें तो एक ही हेड आ रहा है, लेकिन कम से कम हमें 2 चाहिए, यानी कि ये भी नहीं लेंगे। इसमें एक ही हेड आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं लेंगे, इसमें तो हेड है ही नहीं, तो केवल एक ही आउटकम मिल रहा हमें यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें अब हमारे पास कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट की, E4 की 1, यानी कि एक ही फेवरेबल आउटकम है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 ये क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ E4 अपॉन फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी। तो ये 1/4 हो जाएगी। इसी तरीके से टेल के लिए होगा, आपसे बोल दिया जाए एटलीस्ट 2 टेल्स, तो उसमें क्या होगा, ये वाला आ जाएगा आउटकम, टेल वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 एग्जांपल्स हमने देख लिए हेड के लिए। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 4 पे। तो हम देखिए यहाँ पर इसको इरेज करेंगे, फिर हम एग्जांपल नंबर 4 को देखेंगे क्या बोल रहा है एग्जांपल नंबर 4 में।
तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है एग्जाम्पल नंबर 4, उसको पढ़िए। इसमें लिखा है, सॉरी 4 के बाद 5th वाला, 1 हेड एंड 1 टेल, यानी कि एक हेड और एक टेल हमें मिले। तो 5th वाले में देखिए, 5th वाले में इसको हम E5 लेट कर लेंगे, ठीक है। और E5 के अंदर कौन कौन से आउटकम आएंगे उसको देखेंगे। 1 हेड एंड 1 टेल, मतलब एक हेड आए और एक टेल। हेड इसमें तो हेड है, यानी कि टेल तो है ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं। हेड टेल, इसमें एक हेड मिल रहा है एक टेल मिल रहा है, यानी कि ये हम ले लेंगे। फिर इसमें एक टेल एक हेड, यानी कि एक हेड एक टेल मिल रहा है, यानी कि इसको भी लिख लेंगे टेल हेड। इसमें दोनों टेल है, इसमें तो हेड है ही नहीं, तो ये तो आएगा ही नहीं। तो इसमें देखिए हमारे पास कितने फेवरेबल आउटकम है, 2, 1, 2। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, NE5, ये क्या हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E5, ये क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ E5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी कि सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी 2/4 = 1/2। इसी तरीके से टेल के लिए पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे, टेल की भी यही आएगी 1/2। ये हेड के लिए था, टेल के लिए आप खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। एग्जैक्टली 1 हेड, हमें एग्जैक्टली एक हेड चाहिए, ठीक है। एक ना एक से कम ना एक से ज़्यादा, ठीक है। तो उसको हम E6 लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, E6। तो E6 में देखिए कौन कौन से आउटकम आएंगे। तो एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब है यहाँ पे तो 2 हेड है, यानी कि ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे 2 टेल है, यहाँ पे तो हेड है ही नहीं, ये भी नहीं आएगा। अब इन दोनों में देखिए, यहाँ पर भी एक ही हेड आ रहा है, यहाँ पर भी एक ही हेड आ रहा है, यानी कि हमारे पास ये दोनों आउटकम्स ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली एक ही हेड मिल रहा है हमको, ठीक है। तो ये हमारे पास E6 आ गया। यहाँ पर टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स हैं 2, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी हो गई 2, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E6, या क्या हो गई, कार्डिनलिटी ऑफ E6, ठीक है, अपॉन सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी। तो ये 2/4 = 1/2। इसी तरीके से अगर एग्जैक्टली 1 टेल की बात करते तो 1 टेल में भी ये दोनों आएंगे। देखिए एक टेल मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हेड के लिए हमने सारे एग्जांपल बता दिए हैं, टेल के लिए आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो सैंपल स्पेस में टॉपिक है उसमें हम देखेंगे एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी लेंदी है और उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो वो अगर हम इसी वीडियो लेक्चर में लेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम हम अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप हमारी प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर के आप हमारा प्रीवियस लेक्चर भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे हम अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, तब जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।